तो देखिए, सिर्फ एहतियात ही आपको कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाएगा, फिर चाहे वो पुराने वेरिएंट हो या फिर ओमिक्रॉन। हालांकि ज्यादा संक्रामक होने की वजह से ओमिक्रॉन लोगों को तेजी से चपेट में तो ले रहा है, लेकिन ज्यादातर में हल्के लक्षण ही हैं। इसलिए सभी को ऑक्सीजन बेड या वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ रही है। फिलहाल ज्यादातर लोग होम आइसोलेशन में ही सही हो जा रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार ने होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस में बदलाव किया है, और वो गाइडलाइंस क्या है ये जानना जरूरी है, जिसके मुताबिक कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव आने के 7 दिन बाद और लगातार 3 दिन तक बुखार नहीं आने के बाद होम आइसोलेशन खत्म हो जाएगा। और होम आइसोलेशन खत्म होने के बाद मरीज को दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन किन संक्रमितों का घर पर इलाज हो सकता है, उन्हें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे लक्षण दिखने पर होम आइसोलेशन से हॉस्पिटल का रुख करना चाहिए, ये जानना है तो ये रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हर दिन पिछले दिन का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कोरोना का मीटर जिस डेंजरस स्पीड से बढ़ रहा है वो हर हिंदुस्तानी के लिए रेड अलर्ट है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना ने हर घंटे करीब 3,788 लोगों को अपनी चपेट में लिया और हर घंटे 14 लोगों की जान गई। ये आंकड़े फिक्र बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस वक्त घबराने से ज्यादा सतर्क रहने की और एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन के लक्षण डेल्टा वेरिएंट की तुलना में हल्के होते हैं। ओमिक्रॉन के संक्रमित होने पर हर किसी को अस्पताल पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ रही है। होम आइसोलेशन और डॉक्टर की सलाह पर अमल करके भी वायरस को मात दी जा सकती है। ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार भी यह मानती है कि बहुत माइल्ड है और ऐसे में मरीजों को अस्पताल आने की तब तक जरूरत नहीं है जब तक उनकी हालत खराब ना हो। सरकार ने नए तरीके से गाइडलाइन बनाया है, और होम आइसोलेशन की गाइडलाइन क्या कहती है कि यदि आप घर में रहें तो कैसे रहें। गाइडलाइन में कहा गया है कि हल्के और बिना लक्षण वाले केस में मरीज को होम आइसोलेशन में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा 60 साल के ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और कोमॉर्बिड मरीज उनका इलाज कर रहे डॉक्टर की इजाजत पर घर में रह सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि घर में सेल्फ आइसोलेशन और परिवार के सदस्यों के क्वारंटीन रहने के लिए पर्याप्त जगह हो। कोई ऐसा शख्स भी घर में हो जिससे वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगी हो और वो मरीज की 24 घंटे देखभाल के लिए मौजूद रहे। पूरे आइसोलेशन पीरियड में मरीज की देखभाल करने वाले को डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। अब सवाल ये है कि होम आइसोलेशन में मरीज को क्या करना होगा। तो सबसे पहले डॉक्टर की सुझाई दवाओं को तय समय पर लें। मरीज एक हवादार कमरे में रहे और ताजी हवा अंदर आने देने के लिए खिड़कियां खुली रखें। शरीर को ज्यादा से ज्यादा आराम दे और ज्यादा से ज्यादा तरल आहार लें। समय समय पर हाथ को साबुन से धोते रहें या फिर सैनिटाइजर से साफ करते रहें। हमेशा ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर मास्क गीला हो जाता है या दिखने में गंदा हो जाता है तो 8 घंटे के बाद या उससे पहले मास्क को हटा देना चाहिए। अगर आप ओमिक्रॉन संक्रमित हो चुके हैं और घर में हैं, तो जो कल गाइडलाइंस आई हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर की, जो हमें समझा रही है कि घर के अंदर भी 3 मास्क पहनना है अगर वहां पे एक से ज्यादा लोग आपके साथ रहते हैं, स्पेशली कोई सीनियर सिटीजन हो, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हो या बच्चे हो। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।